welcome back to my channel. Now today we are going to start with the chapter 4, that is angles and pair of angles for the 7th standard. Before starting with the chapter, we will revising some basic concepts that we have already in the 6th standard. Suppose I have the angle over here. I have these angles. Let us name it as A, B, C. Okay. So first question is, what is the name of the angle? Okay, angle के name क्या क्या होंगे? So we can write the name of the angle in 3 different ways. Which are those? First one is angle ABC. We can start with this vertex angle ABC. अगर मैंने वर्टेक्स A से स्टार्ट किया तो नेम क्या आएगा? एंगल ABC. इफ़ आई स्टार्ट विद द वर्टेक्स C, सो व्हाट वुड बी द नेम? CBA. सो यहाँ पे होगा और एंगल CBA, और वी कैन राइट एंगल B ओनली. सो यहाँ पे होगा एंगल B. ओके, वन लेटर में यहाँ पे होगा एंगल B ओनली. Next question I can ask is that कि write the name of the vertex of the angle. Write the name of the vertex of the angle. So vertex मतलब क्या होगा कि जहाँ पे exactly angle form हो रहा है. So कौन से vertex पे angle form हो रहा है? Vertex B पे. So vertex of the angle is vertex B, or we can write point B, or we can write point B. Okay, next question I can ask, he write the name of the arms of the angle. Name of the arms of the angle. Arms of the angle मतलब क्या? जो एंगल, जो साइड्स की वजह से एंगल फॉर्म हुआ है. सो यहाँ पे आएगा रे BA एंड रे BC. These are the names of the arms of the angle. Now next question I can ask is that write the names of the points which are on the angle. ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो एंगल्स पे है? सो कौन से हैं? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. सो यहाँ पे होगा पॉइंट A, पॉइंट B and then point C. These are the name of the points which are on the angles. Now next we are going to learn interior and exterior of the angle. Interior and exterior of the angle. So we have to write what? Interior and exterior of the angle. So पहले अंडरस्टैंड करके लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या है एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर ऑफ द एंगल. सो इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या है कि द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द एंगल and not on the arms of the angle. Suppose मेरे पास यहाँ पे एंगल है and if I name it as ABC. Okay, and यहाँ पे एंगल के इनसाइड कुछ पॉइंट्स है. Let us name it as PQRS. and यहाँ पे आउटसाइड भी कुछ पॉइंट्स है T and U. ठीक है. सो इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या कि ऐसे पॉइंट्स जो ओनली इनसाइड द एंगल है एंड ऑल्सो नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, जो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ही है. दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल. सो मतलब यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे? पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S. सो यहाँ पे आएगा पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड यहाँ पे आएगा पॉइंट S. दिस आर द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स. नेक्स्ट वन जो है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. अभी एक्सटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या है
कि ऐसे पॉइंट्स जो आउटसाइड द एंगल्स है एंड ऑन द आर्म्स पे भी नहीं है। सो कौन से पॉइंट आएंगे जो एंगल के बाहर है? पॉइंट टी एंड पॉइंट यू। सो यहाँ पे आएगा पॉइंट टी एंड पॉइंट यू। दिस आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। समझ में आ रहा है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या? द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या? द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द एंगल। नेक्स्ट हम लोग को लर्न करना है कि व्हाट विल बी द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स विच आर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा L, मैंने यहाँ पे लिखा M। ये जो पॉइंट L एंड M है वो ऑन द आर्म्स है, मतलब रे BA एंड रे BC आर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, है ना। उस पे कौन से पॉइंट है? पॉइंट L एंड पॉइंट M। दिस आर द पॉइंट्स विच आर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग को लर्न करना है वो है एडजेसेंट एंगल्स। कौन सा कंसेप्ट लर्न करना है? एडजेसेंट एंगल्स। सो यहाँ पे नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या? जो बाजू बाजू वाले होंगे, है ना। एडजेसेंट मतलब क्या? जो बाजू वाले एंगल्स होंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग को देखना है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन डायग्राम। X, Y, Z and W। ओके, सो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या? एन एंगल्स टू एंगल्स विथ शेयरिंग वन कॉमन साइड और कॉमन आर्म। एन एंगल्स विच हैविंग कॉमन आर्म। इफ आई ऑब्जर्व्ड एंगल X, Y, W एंड एंगल W, Y, Z, दोनों में भी आर्म जो है रे YW ये कॉमन है। ये वाला जो यहाँ पे आर्म है वो कॉमन है। दैट मीन्स दिस आर टू एडजेसेंट एंगल्स। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये जो एंगल्स है X, Y, W एंड W, Y, Z, they have a common arm. That means what? They are adjacent angles. Also, the two angles sharing a common vertex, which is this vertex Y, है ना। The two angles is sharing a common vertex। मतलब यहाँ पे adjacent angles मतलब क्या होगा? Angles which having common arm and common vertex are known as adjacent angles। मतलब यहाँ पे एंगल XYW, एंगल XYW and angle WYZ and angle WYZ are adjacent angles। Are what? Adjacent angles. They are known as adjacent angles. Why? Because they having a common arm and common vertex. Okay, that's why they are called as the adjacent angles. ठीक है, now let us start with the practice set 15. Practice set 15. So यहाँ पे they have given one diagram. The name of the angle is AWB. AWB. Inside the angle they have given some points RCXN. RCXN. Also outside the angle they have given some points TUQVY. TUQVY. Okay, and the first question they have asking ki name of the points interior. Name of the points in the interior. जो एंगल के इंटीरियर में है ऐसे पॉइंट्स का नेम दे हैव आस्किंग। सो कौन से हैं? पॉइंट R, पॉइंट C, पॉइंट X एंड पॉइंट N। सो यहाँ पे आएगा
point R, point C, point X and point N. Next they have asking points in the exterior of the angle. In the exterior of the angle. Exterior मतलब क्या? Angles के outside. So ऐसे कौन से points हैं? So यहाँ पे आएगा point T, point U, point Q, V and W. So here we have to write point T, point U, point Q, point V and point Y. These are the name of the points which are exterior of the angles. Next question. Next we have to write name of the points which are on the arms of the angle. On the arms of angle. So कौन से ऐसे points है जो arms से है, arms पे है? So यहाँ पे आएगा point A, point W and point B. These are says points of the angles and also these are the points which are on the arms of the angle. So यहाँ पे आएगा point A, point W, point B. Second question, we have to write the name of the adjacent angles and first figure is given as B, N, C and A. So adjacent angles मतलब क्या कि the angles which is having common vertex and common arm. So these two angles are having common vertex and common arm. So पहला पेयर यहाँ पे आएगा angle BNA, angle BNA and angle ANC, angle ANC. Second pair यहाँ पे we can take angle ANC and angle CNB, angle ANC and angle CNB. Third pair we can take CNB, BNA, CNB and angle BNA. These are the three pairs. Second diagram यहाँ पे दिया है and naming is given as P, यहाँ पे Q, R, T, S. अभी यहाँ पे विच आर दी एडजेसेंट एंगल्स. अगर एंगल को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, सिर्फ यही दो एंगल्स है जिसमें कॉमन आर्म है एंड कॉमन वर्टेक्स है. सो यही एक पेयर आएगा. सो मतलब यहाँ पे होगा एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर. दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. Third question they have given one diagram. They have given one diagram and they have given some pair of angles and we have to verify whether they are adjacent angles or not. First pair is given as angle PMQ and angle RMQ. So where is PMQ? PMQ and angle RMQ. So if I observe both these angles, PMQ and RMQ, these both angles sharing common arm and common vertex. So these are the pair of the adjacent angle. So यहाँ पे लिखेंगे these are pair of adjacent angles. Second pair they have given angle RMQ and angle SMR. Angle RMQ and angle SMR. So here they don't have common arm. अगर हम लोग देखोगे यहाँ पे RMQ एंड यहाँ पे SMR है, ये RMQ एंड ये SMR है. उन दोनों भी एंगल्स में कौन सा भी कॉमन आर्म नहीं है. दिस इज नॉट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. थर्ड पेयर दिया है एंगल RMS एंड एंगल RMT, angle RMS and angle RMT. Again this is also not the
adjacent angles, pair of adjacent angles, because they don't have the common arm. And last pair they have given angle SMT and angle RMS. Angle SMT and angle RMS. अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, किधर गया SMT एंड RMS, दोनों में ये वाला कॉमन आर्म है. दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. सिर्फ हम लोग को यही वेरीफाई करना है कि वेदर दे हैव कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स और नॉट. Then only they are the adjacent angles. I hope you understand all the examples. So if you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.